हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का एमसीक्यू एडाप्शन पैकेज है NAS 2021 का, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ + 4x² + 4x - 3 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 6। ओके, तो मैं आप लोग को इसका सॉल्व किया हुआ दिखाता हूँ। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर, बहुपद x² + 2x - 8 के शून्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर -4, 2। ओके, इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तीन नंबर, 2x + 3y = 0 का संभावित हल क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, x = -3 y = 2। ओके, इसका सॉल्व ये रहा 3 नंबर का। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर, 1296 = डैश। ओके, तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा 4 नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, 3 0 0, -1, 1 वाला बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, x³ - x। ओके, तो इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, समीकरण x² - 4x + 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वास्तविक और असमान। ठीक है, तो इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर, 1/x - 1/x ब्रैकेट में x - 3 = 0 का हल क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 4। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर, यदि समीकरण 3x² + 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो 1/α - 1/बीटा = डैश। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, +-1/2। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। ओके, और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नौ नंबर, समीकरण ax + b = 0 ब्रैकेट में a और b अचर है और a 0 b 0 का लेखा चित्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, y अक्ष के समांतर। ठीक है, और इसका सॉल्व ये रहा। ठीक है, शुरू कीजिएगा लिखना यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, अच्छी तरह आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, यदि दो बिंदुओं x - 7 और 3 - 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x के मान हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 0 या 6। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा।
लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से लेके, ओके, और यहाँ तक लिखिए। अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा किस तरह सॉल्व किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर। r के किस मान के लिए समीकरण rx - 3y - 1 = 0 और ब्रैकेट में 4 - r x - y + 1 = 0 के समाधान नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A नंबर 3 और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर। यदि किसी खंभे के धरातल पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नत कोण, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 30 डिग्री, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर। 2 3 5 6 2 4 2 8 9 4 5 4 7 4 4 का बहुलक कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। 4.5 सेंटीमीटर व्यास का 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन यानी कि धातु से निर्मित को गलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास व 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 450, ठीक है, सी नंबर। और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से PR और PS दो स्पर्शक खींचे गए। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण RPS बराबर 60 डिग्री तो RS की लंबाई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 8 सेंटीमीटर, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। y अक्ष के साथ सरल रेखा px प्लस qy बराबर r का कटान बिंदु है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 0r/q, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। किसी वृत्त के व्यास की अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शक रेखाएं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर समानांतर, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। अच्छी तरह से देख रहे हैं आप लोग और अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। यदि 30 34 35 36 37 38 39 40 में से 35 गाप है तो मध्यक की वृद्धि क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 0.5, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से लिखिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। यदि ठोस लंब वृत्तीय बेलन, ठोस लंब वृत्तीय शंकु, ठोस गोले की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर
3:1:4। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। व्यासार्ध मतलब त्रिज्या होता है। ओके, और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है 2l इकाई और आधार की त्रिज्या r इकाई हो तो समग्र तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें 4 जो ऑप्शन है इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखेगा। ठीक है, और इसका आंसर ये है पाई r ब्रैकेट में r+2l ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाई। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर। समीकरण 2x + y = 4 और 3x - 2y = -1 का हल क्या होगा? ओके, और इसका आंसर होगा सी नंबर, x = 1 और y = 2। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। 4,3 और 5,-4 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? ठीक है, और इसका आंसर होगा बी नंबर, 3:4। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। तो अब चलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। 3 और -1/3 मूल वाला द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और इसका आंसर होगा ए नंबर, 3x² - 8x - 3 = 0। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। और यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर। r इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोलक से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े ठोस शंकु का आयतन होगा। ठीक है, और इसका आंसर होगा डी नंबर, πr3/3 घन इकाई। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो अब चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। एक नदी के किनारे स्थित एक तार के पेड़ के ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक खंभा खड़ा हुआ है। नदी के किनारे उस खंभे से सीधी रेखा में 7√3 मीटर चलने पर पता चलता है कि नदी के किनारे के सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा यदि 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, और इसका आंसर होगा बी नंबर, 21 मीटर। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ओके, और यहाँ तक लिखिएगा। अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं और अच्छी तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। ओ केंद्र वाले वृत्त का एक बाहरी बिंदु P है। OP को मिलाने के बाद P बिंदु से एक जोड़ी स्पर्शक खींचने के लिए अगला चरण क्या होगा? ठीक है, और इसका आंसर होगा बी नंबर, OP को समद्विभाजित करना। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर।
त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 7.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज DEF समद्विभाजित त्रिभुज ABC है, BC और EF संगत भुजाएं हैं तथा EF बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज DEF का परिसीमा होगी। ठीक है, और इसका आंसर होगा डी नंबर 30 सेंटीमीटर। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ओके, और यहाँ तक लिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर। 3 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्शक करते हैं, 3 वृत्तों के केंद्र बनाते हैं। ठीक है, और इसका आंसर होगा बी नंबर एक समबाहु त्रिभुज। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट 29 नंबर। यदि समीकरण ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx बराबर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर 0 के दो मूल बराबर है तो, ठीक है, और इसका आंसर होगा सी नंबर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ओके, और यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर। त्रिभुज के अंतवृत्त के निर्माण में पहला चरण क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अंत कोणों का समद्विभाजक खींचना। ओके, नेक्स्ट 31 नंबर। एक त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री और BD समद्विभाजक AC यदि AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर, CD बराबर 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो BC की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 8.1 सेंटीमीटर। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट, तो मैं आप लोग एक बात बता दूं, 30 नंबर का जो मैंने करवाया है इसका कोई सॉल्व नहीं करवाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर होगा ए नंबर, अंत कोणों का समद्विभाजक खींचना। ओके, तो अब चलिए मैं 32 नंबर पे आता हूँ। बारवार्ता बटन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तालिका में दिया गया है। ठीक है, और नीचे बोला गया है यौगिक माध्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 43/3। ओके, और इसका आंसर ये रहा, यानी सॉल्व। ओके, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए मैं आप नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर। यदि बहुपद ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e का एक गुणनखंड x² - 1 है तो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, a प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी। ओके, और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ओके, और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट 34 नंबर। रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है और AP बराबर PB। A और B के स्थानांक क्रमश
3 माइनस 4 और माइनस 5 2 है तब p का स्थानांक होगा, ठीक है। और इसका आंसर होगा डी नंबर -1 -1, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ओके, और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आखिरी सवाल 35 नंबर। एक घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल s वर्ग इकाई है और विकर्ण की लंबाई d इकाई है तो, ठीक है। और इसका आंसर होगा 2D² बराबर s, ओके, कैपिटल में, ओके। और इसका सॉल्व ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक लिखिएगा, तो यह आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।